हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 25 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया का टफ रिस्पॉन्स। सेकंड, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। थर्ड, इंडिया के रिस्पॉन्स पर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, जिसको मैं बोलता हूँ डेस्परेट पाकिस्तान के डेस्परेट मेजर्स। और फोर्थ टॉपिक, जुडिशियल डिस्पोटिज्म इन इंडियन पॉलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, पहलगाम अटैक के बाद भारत का रिस्पॉन्स। पहलगाम में हुए रीसेंट टेरर अटैक ने इंडिया के सामने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के सीरियस क्वेश्चन रेज करे हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इतने गंदे टेररिस्ट अटैक में, जिसमें लोगों का नाम पूछ करके मारा गया है, उसका रिएक्शन तो ऐसा होना चाहिए कि प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। एज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, इस इंसिडेंट के तुरंत बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 एक्शन पॉइंट अनाउंस किए हैं। फर्स्ट स्टेप, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। सेकंड, अटारी वाघा बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को टेम्पररली क्लोज कर दिया गया है, जिससे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट अब बंद हो गया है। थर्ड, सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए कैंसिल कर दी गई है। जो लोग इस स्कीम के अंडर इंडिया में हैं, उन्हें इंडिया से जाने के लिए 48 आवर्स की डेडलाइन दे दी गई है। फोर्थ, न्यू दिल्ली ने पाकिस्तान हाई कमीशन में स्टेशन्ड पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स को एक्सपेल कर दिया है। अलॉन्ग विद दिस, इन एडवाइजर्स को पर्सना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब है दीज आर ऑफिशियली नॉट वेलकम इन इंडिया। और फाइनली, इंडिया ने अनाउंस किया है कि 1 मई 2025 तक पाकिस्तान में स्टेशन्ड डिप्लोमेटिक स्टाफ को 55 से रिड्यूस करके 30 कर दिया जाएगा। दिस विल फर्दर रिड्यूस द बायलैटरल इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू नेशंस। ये डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लिए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा डिफेंस, होम, फाइनेंस और एक्सटर्नल मिनिस्टर्स होते हैं। ये रिस्पॉन्स पहलगाम अटैक के एजेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज भेजता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस स्पेसिफिक ट्रीटी की जिसका सस्पेंशन सबसे ज़्यादा सिंबॉलिक और स्ट्रैटेजिक माना जा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन और इसके इम्प्लीकेशंस। हिस्टोरिकली 1960 में वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी थी, जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज इंडिया को एलोकेट की थी, जबकि इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान को मिले थे। इस ट्रीटी में इंडिया की एलोकेटेड रिवर्स रावी, ब्यास, सतलुज को ईस्टर्न रिवर्स बोला गया था और पाकिस्तान की एलोकेटेड रिवर इंडस, झेलम, चेनाब को वेस्टर्न रिवर्स बोला गया है। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान की वेस्टर्न रिवर्स को इंडिया बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता है। इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स का लिमिटेड यूज़ अलाउड है, जैसे कि इरिगेशन, हाइड्रो पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को अभी सस्पेंड करा गया है सिंस 1960। दिस शोज कि जो पहलगाम अटैक का रिस्पॉन्स है वो हमारे लिए कितना सीरियस है। हाउएवर, इंडस वाटर ट्रीटी के इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट लिमिटेड ही होंगे, स्पेशली ऑन द फ्लो ऑफ इंडस रिवर, क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्टोरेज एंड वाटर डाइवर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट अभी बाकी है। तो इवन दो हमने सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म में हमें नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के इरिगेशन और पावर जनरेशन सिस्टम पर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। अगर लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी में कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। जब तक दोनों देशों का म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है, तब तक इस ट्रीटी को टर्मिनेट करने का प्रोविजन ही नहीं है।
अंडर दिस ट्रीटी दोनों कंट्रीज अपने ग्रीवेंसेस को परमानेंट इंडस कमीशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट या फिर जरूरत पड़े तो फोरम ऑफ आर्बिट्रेटर्स के पास भी ले जा सकते हैं। इंडिया का ये स्टेप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और हाइड्रोपॉलिटिक्स दोनों में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है। इंडस रिवर और इंडस वाटर ट्रीटी रिलेटेड टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी से रिलेटेड एक प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर फोकस करेंगे विच ट्राइज टू शेड लाइट ऑन पाकिस्तान की तरफ से इस अटैक के पीछे का मोटिव क्या हो सकता है। इसको बोलते हैं डेस्परेट पाकिस्तान के डेस्परेट मेजर्स, अटैक के पीछे की सोच क्या है। ये आर्टिकल फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन ने लिखा है और उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने ये अटैक एक डेस्परेट सिचुएशन में किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर है, आईएमएफ के बेलआउट्स पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इंटेंस है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो लगभग वो बर्बाद होने वाले हैं। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। यूएस, गल्फ कंट्रीज और चाइना ने भी सपोर्ट उनको लगभग ना के बराबर कर दिया है और एक डिस्टेंस मेंटेन उनसे कर लेते हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान आया था तो तालिबान से जो स्ट्रैटेजिक गेन्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो भी नहीं मिले हैं। साथ ही कश्मीर पे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया है, स्पेशली आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद। इस सिचुएशन में पहलगाम अटैक का ऑब्जेक्टिव था कश्मीर में नॉर्मैलिटी को डिसरप्ट करना, इलेक्शन और टूरिज्म को इम्पैक्ट करना और इंडिया को प्रोवोक करना ताकि ग्लोबल सिंपैथी मिल सके। इंडिया को इस सिचुएशन में मिलिट्री एस्केलेशन से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे फर्म स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। इंडिया का फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट, गवर्नेंस और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखने पर, और लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए वीक पाकिस्तान, नॉट अ फेल्ड पाकिस्तान, क्योंकि फेल्ड स्टेट टेरर ग्रुप्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है। अब चलते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, एक ऐसा इशू जो इंटरनल गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस से जुड़ा हुआ है, जुडिशियल डिस्पोटिज्म, जुडिशरी के पावर्स का यूज या मिसयूज। इंडियन जुडिशरी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंडर जुडिशियल रिव्यू करना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी क्रिटिकल रोल रहा है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। लेकिन कुछ रीसेंट जजमेंट्स के बाद इसी जुडिशियल रिव्यू को जुडिशियल ओवररीच बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1973 के केसवानंद भारती केस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन जब जुडिशरी अपने लीगल अथॉरिटी से आगे बढ़कर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरवीन करती है तो उसे जुडिशियल डिस्पोटिज्म कहते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़ जी ने भी जुडिशरी के इस ओवररीच अप्रोच पर क्रिटिसिज्म किया है। फ्यूचर के लिए ज़रूरी है कि जुडिशरी अकाउंटेबल हो, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंडर काम करे। जुडिशरी को इस क्रिटिसिज्म को कंटेम्प्ट नहीं मानना चाहिए। हेल्दी डिबेट और डायलॉग ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन होते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एस्पिरेंट्स। कल मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहिए। जय हिंद।